नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी उन 7 लग्नों की जिनकी शुक्र के राशि परिवर्तन से आने वाले एक हफ्ते में तकदीर बदलने वाली है। और इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के अलावा उन लग्नों की जो आने वाले एक हफ्ते में मुश्किल में पड़ सकते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन के कारण। 25 दिसंबर 2023 को सुबह 6:33 पर शुक्र जो है अपनी तुला राशि से निकलकर मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह को लव, रोमांस, शादी और सुख सुविधाओं आदि का कारक माना गया है। बात करें वृश्चिक राशि की तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखा जाए वृश्चिक राशि 8th भाव में पड़ती है। यह मंगल की जल तत्व की राशि है और शरीर के तामसिक तत्वों को कंट्रोल करने का काम करती है। यह सभी राशियों में सबसे ज्यादा संवेदनशील राशि है। वृश्चिक राशि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव और जीवन में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। साथ ही ये राशि सीक्रेट एक्टिविटी यानी कि जीवन में हम जो जानबूझकर सीक्रेट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। 8th भाव इंसल्ट का भाव भी होता है। जीवन में आने वाली परेशानियों का भाव या बनते हुए कामों में रुकावट का भी भाव होता है। साथ में आर्थिक नुकसान का भी ये भाव है। जीवन में मिलने वाले धोखे भी इसी भाव से देखे जाते हैं। ये भाव दुर्घटनाओं का, चोटों का, सर्जरी आदि का तरफ भी जो है इशारा करता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए जानते हैं मिथुन लग्न के अलावा और कौन से लग्न हैं जो शुक्र के इस राशि परिवर्तन से मुश्किल में पड़ने वाले हैं और इसके अशुभ फल आने वाले नए साल की शुरुआत यानी जनवरी 2024 में भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो लग्न है शुक्र के इस राशि परिवर्तन से मुश्किल में पड़ सकता है वह है मिथुन। मिथुन लग्न के लिए शुक्र जो है दोस्तों 5th और 12th भाव के स्वामी होकर 6th भाव में गोचर करना शुरू करेंगे 25 दिसंबर से। कुंडली के 6th भाव, ये भाव रोग का, ऋण का, शत्रु का, नौकरी का, कंपटीशन आदि का भाव है। 6th भाव में शुक्र की स्थिति को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 6th भाव में शुक्र नीच के हो जाते हैं। दूसरी बात, शुक्र यहां मंगल की वृश्चिक राशि में होंगे और मंगल आपके लिए आकार का ग्रह है और ऐसे में किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो मेन चीज है वो ये है कि आपके चार्ट में शुक्र 5th यानी प्यार यानी लव रिलेशन का भाव है। शुक्र 12th भाव के भी स्वामी है जो कि गुप्त शत्रुओं का भाव है, लेकिन मैं ऐसे गुप्त मित्रों का भाव भी कहूंगा क्योंकि 8th भाव आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज का भाव है। यानी कि आप लव रिलेशन में रहते हुए आप जो सीक्रेट एक्टिविटी करते हैं अपने गुप्त मित्रों के साथ, वही मित्र आगे चलकर आपके गुप्त शत्रु भी बन सकते हैं। यानी कि मिथुन लग्न के लोगों को अपने दैनिक जीवन में शुक्र के इस राशि परिवर्तन के बाद काफी अनुशासित होकर चलना होगा। यानी कि शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर के समय मिथुन लग्न वालों को अपने चरित्र को स्वच्छ और जीवन में उच्च मूल्य बनाए रखने होंगे क्योंकि किसी भी तरह के अवैध संबंधों में पड़कर आप अपने लिए मुसीबतें पैदा करने का काम कर सकते हैं। इस दौरान अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखें और गलत कामों में शामिल होने से बचें, नहीं तो आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि शुक्र आपके लगन के अनुसार 6th भाव में जा रहे हैं जो कि अच्छा भाव नहीं है और ऊपर से शुक्र की नीच राशि में केतु गोचर कर रहे हैं अभी, जो कि डिटैचमेंट का कारक है। और जिस राशि में शुक्र उच्च का होता है उसका स्वामी गुरु गोचर में शुक्र से त्रिक भाव में गोचर कर रहा है। तो शुक्र लव रोमांस शादी का कारक है। तो मिथुन लग्न के लोग अपने लव रिलेशन को जो शादी में तब्दील करने के बारे में सोच रहे थे तो उनकी शादी की बातचीत टूट सकती है या लव रिलेशन में धोखा खा सकते हैं। यहां तक कि लव रिलेशन में आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
और जो मिथुन लग्न के लोग शादीशुदा हैं उनको भी अपने शादीशुदा जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है तो डिवोर्स तक का केस जो है इस समय दौरान देखने को हमें मिल सकते हैं मिथुन लग्न वालों के चार्ट में। 6th भाव में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि अपनी ही वृषभ राशि यानी कि 12th भाव पर होने से इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यदि आपकी कुंडली में, मिथुन लग्न वालों की कुंडली में शुक्र की पोजीशन सही नहीं है और दशा भी अनुकूल नहीं चल रही तो आपको आर्थिक हानि के साथ साथ इन सभी मुश्किलों का सामना दोस्तों करना पड़ सकता है। इसके बाद मिथुन के बाद जो लगन है वह है धनु। दोस्तों, धनु लग्न वालों के लिए शुक्र 6 और 11th भाव के स्वामी होकर 12th भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के 12th भाव विदेश, खर्चों, अलगाव और हानि आदि का भाव है। धनु लग्न वालों के लिए शुक्र अकारक ग्रह है, इसलिए शुक्र का गोचर 12th भाव में आपके जीवन में कई परेशानियों को खड़ा कर सकता है। 11th भाव के स्वामी होकर शुक्र का 12th भाव में गोचर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। साथ ही इस दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छा खासा जो धन है वो खर्च कर सकते हैं। 6th भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का 12th भाव में गोचर उन लोगों के लिए फलदायी हो सकता है जो MNC या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं। इसके अलावा शुक्र का गोचर आध्यात्मिक रूप से प्रगति पाने और ध्यान आदि करने के लिए अनुकूल कह सकते हैं। 12th भाव में गोचर करते हुए शुक्र की 6th भाव पर दृष्टि होगी जहां पर उसकी खुद की वृषभ राशि होगी। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जिसके चलते आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपको कुछ हेल्थ समस्याएं भी दे सकता है। इसके बाद जो लगन है वो है मीन। दोस्तों, मीन लगन वालों के लिए शुक्र 3rd और 8th भाव के स्वामी होकर 9th भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस दौरान आपका अपने पिता या गुरु सम्मान कोई भी व्यक्ति हो उनसे संबंध जो है खराब हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप उनके ज्ञान और अनुभव से वंचित रह सकते हैं। जीवन में जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपकी ड्यूटीज बनती हैं, उनसे आप विमुख हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ के प्रति भी सचेत रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आप लंबी दूर की यात्राओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हालांकि इस गोचर को मीन लगन के उन स्टूडेंट के लिए शुभ फलदायी कहा जा सकता है जो मास्टर या PhD या गूढ़ विज्ञान में रिसर्च आदि की स्टडी कर रहे हैं। इस दौरान छोटे भाई बहन और कजन के साथ आपके रिश्ते दोस्तों मधुर बने रहेंगे और ऐसे में आप उनके साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस लगन के जिन लोगों का जो जुड़ाव है इंटरटेनमेंट मीडिया या इंटरटेनमेंट बिजनेस से है वह इस दौरान क्रिएटिविटी से भरे रहेंगे। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति होगा। आप धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय मिथुन लगन के जातकों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता यदि आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं जा रही। सबसे आखिर में जो लगन है जो परेशानी में आ सकता है वह है मेष लगन। दोस्तों, मेष लगन वालों के लिए शुक्र 2nd और 7th दो मार्ग भावों के स्वामी होकर 8th भाव में गोचर करेंगे। 8th भाव की हम बात कर चुके हैं कि बुरा भाव है, चोट का, सर्जरी का, एक्सीडेंट का भाव है। 8th भाव में किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस भाव में शुक्र की मौजूदगी थोड़ी उत्तम कही जा सकती है। ऐसे में शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल कहा जा सकता है जिनका संबंध बैंकिंग, इंश्योरेंस या रेवेन्यू जनरेशन आदि से है। और यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी यह गोचर आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते जो है प्रेम पूर्ण रहेंगे और हर कदम पर आपको उनका जो प्रेम और साथ मिलेगा। हालांकि शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होने से आपके जो स्वभाव है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे और आपको अचानक से मूड स्विंग हो सकते हैं। इस वजह से आपकी और आपके जीवन साथी के बीच मतभेद खड़े होने की आशंका रहेगी। इस दौरान आपको भी अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना होगा और गलत कामों में शामिल होने से बचना होगा, नहीं तो आपको बदनामी का दोस्तों सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें शुक्र की दृष्टि की तो 8th भाव में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि 2nd भाव पर अपनी वृषभ राशि पर रहने से धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छी कही जा सकती है। लेकिन अगर कुंडली में दशा अनुकूल नहीं चल रही तो आपको किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 8th भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव होता है। इस दौरान आपको घर परिवार का साथ मिलेगा और इन जातकों की जो वाणी है मधुर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। तो दोस्तों, इन 4 लग्नों में से सबसे ज्यादा सचेत रहने के लिए मैं कहूंगा मिथुन लग्न के जातकों के लिए।
क्योंकि मिथुन लग्न के जातकों को शुक्र के इस गोचर से आर्थिक हानि के साथ साथ आपकी इंसल्ट, आपकी बदनामी, आपके रिश्ते का टूटना या शादी की जो बातचीत चल रही है उसमें जो है आपको असफलता का जो है देखनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शुक्र के राशि परिवर्तन की 25 दिसंबर को जो होने जा रहा है मंगल की वृश्चिक राशि में। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।